भाई, जीजा, मामा और अब्बू ने किया नाबालिग के साथ बलात्कार। जी हाँ, आज हम आपको रूह कपा देने वाली ऐसी दास्तां सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ शारदा जायसवाल और आप देख रहे हैं इन24 न्यूज की खास पेशकश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक लव जिहाद की ऐसी चौंका देने वाली घटना सामने आई है जिसके बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप उठी। दरअसल नेपाल की रहने वाली एक लड़की ने अब्दुल सलाम नाम के शख्स पर हिंदू बनकर उससे शादी करने और उसके बाद उस पर इस्लाम कबूलने का जबरन दबाव डालने का भी गंभीर इल्जाम लगाया है। यही नहीं, पीड़िता के साथ परिवार के लोगों और रिश्तेदारों ने ऐसी हैवानियत की है जिसे सुनकर और महसूस कर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। इसके अलावा पीड़िता ने कथित दुराचारियों पर जबरन मांस खिलाने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 6 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करके मुख्य आरोपी, जिसका नाम अब्दुल सलाम है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब हम आपको ये पूरी घटना बताते हैं। ये पूरी घटना मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत आने वाले बुढ़ाना थाने इलाके की है। बताया जा रहा है कि नेपाल के कपिलवस्तु जिले की रहने वाली एक 26 वर्षीय हिंदू लड़की ने पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया है। अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह वर्ष 2015 से दक्षिण दिल्ली के सुल्तानपुर में रह रही थी। उस दौरान वह नाबालिग थी। यहीं पर उसे अब्दुल सलाम मिला था, जिसने पीड़िता को अपना नाम अजय बताया। पीड़िता ने बताया कि अजय ने उससे शादी की। उसी दौरान वह प्यार का नाटक करने लगा। बाद में उसने शादी का झांसा देकर नाबालिग की उम्र में पीड़िता के साथ बलात्कार किया। पीड़िता के मुताबिक दूसरे देश से आने और अकेली रहने के कारण वह अजय बने अब्दुल सलाम की इस हरकत का विरोध नहीं कर पाई और उसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया। अब्दुल सलाम ने उससे कई बार बलात्कार किया। पीड़िता के साथ बार बार बलात्कार होने के कारण वह कई बार गर्भवती भी हुई, मगर अब्दुल ने उसका हर बार गर्भपात करवा दिया। और जब पीड़िता ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो अब्दुल सलाम ने 6 अगस्त 2019 को दिल्ली के एक आर्य समाज मंदिर में उससे शादी कर ली। इस शादी में पीड़िता से कोरे कागज पर दस्तखत करवाए गए। वर्ष 2021 में पीड़िता एक बेटी की मां बनी। पीड़िता ने बताया कि जब वह हॉस्पिटल में भर्ती हुई तो उसे पता चला कि अजय वास्तव में अब्दुल सलाम है और वह मुस्लिम है। तब अब्दुल सलाम ने पीड़िता और उसकी बेटी की हत्या की धमकी देकर मुंह बंद रखने के लिए दबाव बनाया। बेटी के जन्म के 7 महीने बाद अब्दुल सलाम पहली बार पीड़िता को अपने गांव ले गया। जौला नाम का यह गांव मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र बुढ़ाना में पड़ता है। तो ये पीड़िता पर हो रहे हैवानियत की ये इंतहा थी। एक रिपोर्ट के अनुसार अब्दुल की अतिरिक्त उसके अब्बा इदरीस, भाई आसिफ एवं आमिल, मामा और 2 बहनोई ने पीड़िता से बारी बारी कर उससे बलात्कार किया। जब विरोध करती रही, विरोध करने पर पीड़िता और उसकी बेटी की हत्या की धमकी दी जाती है। कुछ दिनों बाद इन सभी अपराधियों ने पीड़िता पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता के अनुसार उसे जबरन मांस भी खिलाया जाता था और जब पीड़िता बीच बीच में दिल्ली जाती थी तो अब्दुल उसे वापस अपने गांव बुला लेता था और अपने घर वालों से उसके साथ बलात्कार करवाता था। अब आता है नवंबर 2023। नवंबर 2023 से अब्दुल सलाम पीड़िता से धीरे धीरे कर दूरी बनाने लगता है और फिर पीड़िता इस बात का पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है, क्यों उससे धीरे धीरे कर अब्दुल दूर जाने लगा है। तो पता चलता है कि उसने किसी दूसरी लड़की से निकाह कर लिया है और ज़्यादातर समय वह अपने गाँव में रहने लगा है। यानी कि पीड़िता से दूर भागकर वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा है। जब पीड़िता इसकी पड़ताल करने अब्दुल के गांव गई तो वहां उसके साथ मारपीट की गई। आखिरकार पीड़िता ने एक वीडियो जारी करके अपनी व्यथा लोगों को बताई और अब्दुल सलाम सहित अन्य अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। इसी बीच हिंदू संगठनों तक ये मामला पहुंचा, जिसके बाद वो पीड़िता से मिले और शिकायत दर्ज कराने के लिए उसे अपने साथ लेकर थाने गए। आखिरकार अब्दुल सलाम, इदरीस, आसिफ, आमिल, अब्दुल शमशेर को नामजद करते हुए 2 अन्य अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 493, 494, 419, 376, 313, 506 और 504 के अलावा पोक्सो एक्ट व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिविशेष अधिनियम 2021 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस बात की जानकारी 8 अप्रैल को दी। ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया गया। एक्स पर पोस्ट कर बताया गया कि अब्दुल सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। इस पूरी घटना में एक चीज तो साफ हो गया कि इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को भले ही सम्मान दिया जाता है, उन्हें लक्ष्मी की उपमा दी जाती है, भले ही इस देश में नारी सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका चेहरा भले ही इंसान का हो, लेकिन उनके भीतर इतनी गंदगी भरी हुई है कि इसे यदि दरिंदगी का वहशीपन कहें और हैवानियत की प्रकाष्ठा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम तो बस आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि सतर्क रहें, सजग रहें और सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। इन 24 न्यूज़ के साथ मुझे यानी कि शारदा जायसवाल को अब दीजिए इजाजत।